नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट पर पत्रों उपाधि अभियंता संघ जिला अध्यक्ष अनिल मिश्र का बड़ा बयान। बोले लगे हत्या के प्रयास की धारा 307। रीवा जिले में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ लगातार हो रही मारपीट की घटनाओं को लेकर विभाग में आक्रोश है। हाल ही में पेट्रोलिंग के दौरान बिजली कर्मचारियों पर हमला किया गया, जिसे लेकर पत्रों उपाधि अभियंता संघ के जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनिल मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिजली कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान की गई ऐसी घटनाएं बेहद निंदनीय हैं और यह केवल सामान्य मारपीट नहीं बल्कि हत्या के प्रयास की श्रेणी में आती हैं। उन्होंने मांग की है कि दोषियों पर धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने आगे कहा, हर दिन हमारे साथी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर प्रदेश और जिले की बिजली व्यवस्था सुचारू बनाए रखने का कार्य करते हैं। ऐसे में अगर उन पर हमला होगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, अब कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अनिल मिश्र ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। आप सुन सकते हैं कि क्या कुछ कह रहे पत्रों उपाधि अभियंता संघ के जिला अध्यक्ष। आप सुन सकते हैं। परसों रात में लालगांव चौकी गढ़ थाना अंतर्गत आपके विभाग के कुछ कर्मचारी जो पेट्रोलिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग के दौरान रात 12 बजे की लगभग बात है, कुछ लक्ष्मण यादव से संबंधित जो सरपंच थे वहाँ के लोगों ने, जो भी वजह रही, वजह साफ नहीं कह रहे, ऐसा कहना है उनका कि चोर समझकर उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट की और वो घायल हुए। अस्पताल में भी एक का उपचार गंभीर अवस्था में चल रहा है। क्योंकि मिश्रा जी, आप जब भी बिजली विभाग की बात आती है, उनके साथ कोई बर्बरता होती है तो आप तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। इस विषय पर अभी बहुत दिनों 1-2 दिन से आपको कोई बयान नहीं आया था, जानकारी हुई कि आप हरकत में आ चुके हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। बिजली विभाग के कर्मचारी 24/7 में काम करते हैं, चाहे आधी रात हो, चाहे बरसात हो, चाहे 48 डिग्री टेम्परेचर हो। 24 घंटे बिजली देने के प्रयास में पहाड़, जंगल, पानी हो, कहीं भी जाते हैं। उसी तारतम्य में जैसा हमारी जानकारी में आया है कि पेट्रोलिंग कर रहे थे और 4-5 लोग थे। इसका मतलब है कि बिजली विभाग वाला कर्मचारी और चोर में समझ में आ जाता है। क्या वजह थी ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। मैं तो इतना जानता हूँ कि बिजली विभाग के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और जिस तरह से मारपीट की गई है, आपके माध्यम से मेरा कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो धाराएं लगाई गई हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इसमें कम से कम 307 की धारा लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चोटें आई हैं, हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं और आपने दिखाया भी है अपने न्यूज़ चैनल में कि उनके सर में गंभीर चोट आई है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मार डालने का प्रयास किया और जानबूझ के किया, क्योंकि हमारे कर्मचारियों ने निश्चित तौर से ये बताया होगा कि मैं बिजली विभाग का आदमी हूँ। क्योंकि चोर होता है तो चोर अलग होता है, जो सरकारी विभाग का काम कर रहा है निश्चित तौर से दूर से बताया होगा, या एक बार में किसी का सर नहीं फट जाता है। उसके बावजूद अगर इस तरह से अपराधियों द्वारा, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, ये अपराधी हैं और अपराधियों द्वारा अगर जानबूझ के इस तरह से कृत्य किया गया है तो मैं आपके माध्यम से इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और कंपनी प्रशासन और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अब उक्त अपराधियों को अविलंब पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए एवं पुनर्जांच कर धारा 307 का प्रकरण दर्ज किया जाए। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार हमने आपसे सवाल पूछे सुरक्षा को लेकर। जब भी आपके विभाग के कर्मचारी फील्ड में हो, अभी आपको संज्ञान में आया होगा कि आपके मेंटेनेंस में एक आउटसोर्स कर्मचारी के साथ मारपीट हुई, कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। सामने ये घटना है कि पेट्रोलिंग कर रहे थे और कार्य के दौरान ही उनके साथ मारपीट हुई।
तो सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा को लेकर पत्रोपाधि अभियंता संघ का चूँकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं रीवा से, सुरक्षा को लेकर आपको कुछ ऐसा मतलब क्या व्यू है आपका कि कंपनी को एक्टिव हो जाना चाहिए? कंपनी कई बार हम लोगों ने पत्राचार भी किया, एक समय सुनाई दे रहा था कि थाने खुले जाएं, आपके माध्यम से कई बार हमने मांग भी किया। अभी जिस तरह से ये जो सीज़न है, इस सीज़न में निश्चित तौर से लाइटनिंग और मानसून और प्री मानसूनी जब वर्षा होती है तो थोड़ा सा लाइट प्रभावित होती है। हम ज़रूर हमारे स्टाफ का, हमारा सबका अधिकारी कर्मचारियों का प्रयास रहता है कि हम जल्दी से जल्दी विद्युत आपूर्ति बहाल करें। चूँकि मेन पावर गांव ग्रामीण में तो नहीं है इतना, शहर में भी कम है, तो कई बार क्या होता है कि पब्लिक में बहुत जल्दी आक्रोश हो जाता है और जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो नहीं करते, लेकिन उनमें से कुछ जो असामाजिक तत्व टाइप के लोग रहते हैं वही ये उत्पात मचाते हैं। तो मेरा तो सभी से ये आग्रह है कि ऐसी कोई संलिप्तता से बचें और सुरक्षा के लिए तो हमारे सिटी डिवीजन से हमारी जानकारी में है कि माननीय कार्यपालयंत्री महोदय और अधीक्षण यंत्री महोदय ने सभी थानाओं को लिखा है कि पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। अभी तक तो नहीं कराई गई है, लेकिन उम्मीद है कि कंपनी प्रशासन द्वारा बहुत ही जल्दी सुरक्षा दी जाए।